हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर कोर्स। तो देखिए, आज जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। इसके पहले जो लेक्चर्स हुए थे उसमें ऑलरेडी हमने इक्वल इंटरवल्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, जिसमें हमने दो मेथड ऑलरेडी देखा हुआ था। एक था आपका न्यूटन गिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और एक था न्यूटन गिगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। चलिए, अब इसी तरीके से हम अनइक्वल इंटरवल्स के लिए देखेंगे जिसमें एच नहीं आएगा। इक्वल इंटरवल में आपने देखा है जो डिफरेंस होता था वो कैसा एच था। अब चलिए, इसमें जो पहला मेथड है वो लैग्रांज इंटरपोलेशन मेथड इस लेक्चर में देखेंगे और इसके बाद फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस अगले लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, जिन स्टूडेंट का अगर न्यूमेरिकल मेथड में कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, जैसे इससे पहले के ही लेक्चर, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक न्यूमेरिकल मेथड का ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने कवर किया है न्यूमेरिकल मेथड के स्टार्टिंग से। और इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड किया है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फोल्डर है, मल्टीपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल का फोल्डर है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फोल्डर है। इस तरीके से आप बहुत सारे टॉपिक यहाँ से जाके कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, अब आते हैं अनइक्वल इंटरवल्स पे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इक्वल और अनइक्वल इंटरवल्स का डिफरेंस बता दूं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब सेकेंड माइनस फर्स्ट यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगर सेकेंड माइनस फर्स्ट सब में अगर वैल्यू सेम आती है, जो डिफरेंस है, ठीक है। जैसे आपने इससे पहले ऑलरेडी मैंने इक्वल इंटरवल्स के लिए केस बताए थे, उसमें इस तरीके का केस नहीं आता था x1 x2 x3। उसमें जो केस होता था, दिस इज बेसिकली x, राइट, एंड दिस इज f(x), ये होता था। और इसमें आप देखिए, आपको जहाँ तक पता है x0 था पहले, x0 फर्स्ट टर्म होता था, फिर x0 प्लस h होता था। देखिए दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, h का। अगर सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करें, बेसिकली x0 था, ये x1 इक्वल टू क्या था, x0 प्लस h। इसके बाद क्या आता था, x0 प्लस 2h और सब में देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है। देखिए इसी तरीके से डॉट 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 डॉट, ये x0 प्लस nh हो जाता था, x0 प्लस nh, राइट। तो सारे ही टर्म में इसमें से इसको देखिए, x0 में h ऐड करेंगे, x0 प्लस h, x0 प्लस h में h ऐड करिए, x0 प्लस 2h, यानी सब में जो डिफरेंस था वो h था। तो जहाँ इक्वल इंटरवल का केस आएगा वहाँ एक इंटरवल लेंथ आएगा, यूनिफॉर्म इंटरवल लेंथ h हर केस के लिए। जबकि अनइक्वल इंटरवल में देखिए यहाँ x1 x2 x3 x4, मतलब x1 x2 से x1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा वो जरूरी नहीं है x3 और x2 के बीच डिफरेंस के बराबर हो। मतलब ये जो इंटरवल है ये अनइक्वल इंटरवल है। तो लेट f(x) इज डिफाइंड फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। इस अनइक्वल इंटरवल्स के लिए डिफाइंड है। यहाँ मैंने 4 ही टर्म्स लिए हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे टर्म्स और भी ले सकते हैं, x1 x2 x3 x4। और x1 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है उसको f(x1), x2 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन f(x2), x3 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन f(x3), इसी तरीके से x4 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है f(x4). तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा अनइक्वल इंटरवल्स क्या है। ये जो डिफरेंस है x2 माइनस x1, राइट, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये जरूरी नहीं है किसके बराबर हो, x3 माइनस x2 के, राइट। सो ऐसे केस में अनइक्वल, इक्वल ना हो, डिफरेंस क्या हो। और यहाँ पे हम इक्वल इंटरवल्स देखते थे। यहाँ देखिए इंटरवल क्या है, लेंथ सब जगह इक्वल है, तो वो इक्वल इंटरवल्स था। इस केस में हमने क्या देख रहे हैं, अनइक्वल इंटरवल, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच जो डिफरेंस है वो जरूरी नहीं है अगले कॉन्जिक्यूटिव के डिफरेंस के बराबर हो, राइट। तो इसके लिए देखिए दो मेथड है। ये जो था इसमें ऑलरेडी आपने दो मेथड पढ़ा था, न्यूटन गिगोरी फॉरवर्ड, याद है आपको, f लिख देता हूँ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। जबकि इस अनइक्वल के लिए भी यहाँ पे देखिए नॉर्मली दो मेथड ये यूज किए जाते हैं। द फॉलोइंग इंटरपोलेशन फार्मूला आर यूज्ड टू फाइंड f(x) की वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करनी होती है। इंटरपोलेशन में क्या करते हैं, इसके और इसके बीच हम कोई वैल्यू निकालते हैं, f के
एक्स के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप इसके बीच में आप निकाल सकते हैं, दैट इज इंटरपोलेशन। ये पहले ही लेक्चर में आपको मैंने बताया था जब इंटरपोलेशन शुरू किया था। तो देखिए इसमें दो मेथड है अनइक्वल के लिए, पहला है लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला और सेकंड है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला इसका नाम है। ये अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूले को देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अनइक्वल इंटरवल क्या है, ये सब अलग अलग आएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ पे देख लीजिए। अनइक्वल इंटरवल, लेट सपोज कर लीजिए दिस इक्वल और अनइक्वल दोनों ही मैं बना देता हूँ, जिससे आपको ये क्लियर रहे कि किस तरीके के प्रॉब्लम के लिए। देखिए आप सबसे पहले अगर दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, और अगर एफ एक्स की वैल्यू दिया है, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आपको पहचानना है वो इक्वल इंटरवल के लिए है या फिर अनइक्वल के लिए है। तो अगर इक्वल के लिए है तो आपको बता चुका हूँ दो इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड और न्यूटन ग्रीगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। और अगर अनइक्वल है तो यहाँ भी हम दो मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका लैग्रांज और सेकंड है आपका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। तो देखिए सबसे पहले मैं ई लिख देता हूँ इक्वल इंटरवल के लिए। जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 4 5, ये देखिए इक्वल इंटरवल है। क्यों? क्योंकि 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 3 में से सब, इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना 1 है, इसके बीच भी 1 है, इसके बीच भी 1 है, इसके बीच में। जबकि ये देखिए 1 2 4 5 और 8 लेट सपोज कर लीजिए, ये अनइक्वल है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन देख के ही पहचानना है कि वो इक्वल इंटरवल है या अनइक्वल। देखिए इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का 1 है, जबकि इसके बीच क्या है 2 है, इसके बीच 1 है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना 3 है। तो ऐसे प्रॉब्लम को बोलेंगे अनइक्वल इंटरवल्स प्रॉब्लम। तो इसके लिए आप यही दोनों मेथड यूज करेंगे, लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज कैसे करेंगे अगर इंटरवल क्या है अनइक्वल है। तो देखिए यहाँ वही सेम चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले लेट एफ एक्स, ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, 4 पॉइंट पे हम अभी लेके चल रहे हैं, एक्स x1 x2 x3 x4, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है x1 के करस्पॉन्डिंग एफ x1, x2 के करस्पॉन्डिंग एफ x2, x3 के करस्पॉन्डिंग एफ x3 एंड करस्पॉन्डिंग टू x4 द फंक्शन इज एफ x4। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप देखिए आप इसके बीच ये जो फार्मूला है ये बहुत ही आसान है, और लर्न करना भी आपको मैं अभी बता देता हूँ, बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा आपका। देखिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो जितने टर्म्स रहते हैं लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूले में उतनी ही टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। और ये फार्मूला बेसिकली हमने 4 टर्म्स के लिए निकाला। इसी तरीके से आप 5th टर्म भी ले सकते हैं, 6th टर्म, जितने टर्म आएंगे उतने टर्म्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 टर्म्स है, एफ एक्स 1 है, तो इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको लर्न करने के लिए एफ एक्स 1, अगर एफ एक्स 2 है तो दूसरा जो टर्म होगा उसमें यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स 2। बस यहाँ ध्यान आपको देना है कहाँ कहाँ आ रहा है। अगर 3rd टर्म है तो 3rd टर्म यहाँ आ जाएगा, और इसी तरीके से 4th टर्म एफ एक्स 4 आ जाएगा। इसके अलावा इन चारों का और कहीं यूज नहीं होना है। बस आपको ये ध्यान देना, जितने टर्म रहेंगे उसको यहाँ लिख लेंगे, एफ एक्स 1 एफ एक्स 2 एफ एक्स 3 एफ एक्स 4। अब देखिए आपको जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एफ एक्स की वैल्यू, यहाँ आप लिखेंगे एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, अब ध्यान दीजिएगा पहले टर्म में क्या होगा, x1 को छोड़ के सब x से सब्सट्रैक्ट होंगे। देखिए x माइनस x2, x1 को छोड़ के जो आपने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया उसको छोड़ दीजिए, x1 को छोड़ के x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में भी यही सेम चीज रहेगा, बस अब जहाँ x है वहाँ x1 हो जाएगा। x देखिए x की जगह क्या x1 माइनस x2, यहाँ भी x1 कर दीजिए, x1 माइनस x3 और x1 माइनस x4। सेकेंड टर्म आ जाइए, सेकेंड टर्म में क्या है एफ एक्स 2, अब x2 को छोड़ के सब x से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x माइनस x1 x माइनस x3 और x माइनस x4, यही तो होगा। देखिए अगर फर्स्ट टर्म जाते हैं तो फर्स्ट टर्म में इस x1 को छोड़ के सब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4। देखिए और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, जो x1 आपने छोड़ा है x1 से इस x की जगह x1 रख दीजिए, x1 माइनस x2, देखिए x1 माइनस x3
x1 माइनस x4, यही डिनोमिनेटर में हो गया। इसी तरीके से अगर x2 है तो x2 को छोड़ के सब आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, x माइनस x1, x माइनस x3, x माइनस x4। देखिए x2 को नहीं सब्सट्रैक्ट किया मैंने। अब नीचे क्या करना आपको, इस x2 जहाँ जहाँ x है यहाँ पे ऊपर, वहाँ पे x2 कर दीजिए। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, x2 माइनस x4, राइट। इसी तरीके से अगर fx3 आता है तो x3 को छोड़ के सब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x4, x3 बचा। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x3 कर दीजिए, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, x3 माइनस x4, राइट। इसी तरीके से अगर फोर्थ टर्म x4 है तो आपको पता ही है x4 को छोड़ के सब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, x माइनस x1, x माइनस x2 और x माइनस x3। डिनोमिनेटर में क्या करना है, जहां न्यूमरेटर में यहाँ पे x था वहां पे x4 पुट कर दीजिए, x4 माइनस x1, x4 माइनस x2, x4 माइनस x3। देखिए इसी तरीके यहाँ प्लस लगा है। अगर और भी टर्म आते हैं, x5 आता है तो आप प्लस डॉट डॉट करके आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे इस प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज़ करिए। इस पर बेसिकली जितने आते हैं क्वेश्चंस ही आते हैं। तो लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला बहुत आसान है। आप जितने टर्म्स दिए रहेंगे यहाँ पे, अगर 4 टर्म्स है तो 4 टर्म्स तक जाएगा। यहाँ पे लास्ट में आप सब लिख दीजिए, fx1, fx2, fx3 और fx4। अब न्यूमरेटर में क्या करना है, इस x1 को छोड़ के, पहले टर्म में x1 को छोड़ के सबको सब्सट्रैक्ट करना है। और डिनोमिनेटर में क्या करना है, जहाँ x आया वहाँ पे x1। इसी तरीके x2 वाला जब टर्म आएगा तो x2 को छोड़ के सबको सब्सट्रैक्ट कर दिए, x माइनस x1, x माइनस x3, x माइनस 4। डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, x2 जो टर्म आया x की जगह x2 पुट कर दीजिए, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, x2 माइनस x4, ये आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसी तरीके x3 वाला टर्म, इसी तरीके से x4 वाला टर्म भी हो जाएगा। तो चलिए इस पे बेसिकली हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, यूजिंग लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ f10। अब ध्यान रखिएगा, आपको f10 की वैल्यू निकालनी है, यानी इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आपको 10 दिया है। ध्यान रखिएगा x की वैल्यू क्या है, देखिए y10 या y fx जो भी लिख लीजिए आप, फंक्शन ऑफ x लीजिए या y फंक्शन ऑफ x लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं, y fx की वैल्यू ये दिया है। अच्छा देखिए यहाँ x1 x2 आपको पहचानना होगा। तो देखिए यहाँ पहले आप ये देखिए कि इक्वल इंटरवल है या अनइक्वल इंटरवल। तो यहाँ देखिए 5 से 6 गया, वैसे पहले ही पूछा है लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप चेक कर लीजिए। 5 माइनस 6 यहाँ पे डिफरेंस क्या आया 1, और 6 माइनस 9 यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया 3। देखिए सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे 3, जबकि यहाँ पे आ गया 2, यानी यहाँ जो लेंथ है वो क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, किसी में 1 आ रहा, किसी में 2 आ रहा है। और इसके करस्पॉन्डिंग देखिए ये fx1, fx2, fx3 और fx4 दिया है। तो यहाँ लिख लीजिए x1 की वैल्यू है 5, यहाँ देखिए x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू है 6, x2 की वैल्यू 6, x3 की वैल्यू 9, x3 की वैल्यू 9 और x4 की वैल्यू आपका 11, ये दे दिया। अब आ जाइए fx1 की वैल्यू, तो x1 के करस्पॉन्डिंग fx1, यानी fx1 की वैल्यू क्या है 12, fx2 की वैल्यू क्या है 13, fx3 की वैल्यू क्या है 14 और fx4 की वैल्यू है 16। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसको x1, पहले वाले टर्म को क्या करना है x1, इसको आपको x2 और इस थर्ड टर्म को आपको क्या लेना था x3 और इस फोर्थ टर्म को आपको x4 और इसी के करस्पॉन्डिंग ये क्या हो गया fx1। ठीक है, fx1 वही जो नीचे लिखा है मैंने, इस तरीके डॉट 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 fx1 है, ये fx2, fx3 और ये fx4 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए, अब लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला हम कितने टर्म के लिए, जितने टर्म दिए गए 4 टर्म है तो 4 टर्म्स, जबकि इक्वल इंटरवल में क्या होता था, जितने आपके टर्म्स दिए गए हैं उससे एक कम टर्म्स तक हम फार्मूले को ले जाते थे, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो। लेकिन यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल में क्या करेंगे, जितने टर्म 1 2 3 4, तो 4f4 तक आप फंक्शन को ले जाएंगे। तो ये अभी आप जस्ट आपको फार्मूला बताया ही है किस तरीके से फार्मूला होगा आपका। देखिए 4 टर्म्स है तो 4 टर्म्स तक जाएगा, पहला हो जाएगा यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट में fx1,
तो x1 को छोड़कर सबको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x1 माइनस x2 सॉरी x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4। अब x1 बचा हुआ है तो x1 x की जगह क्या पुट कर देंगे, x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 x1 माइनस x4। देखिए वही डिनोमिनेटर में आ गया। इसी तरीके से सेकेंड टर्म fx2 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, x2 को छोड़ के सबको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x माइनस x1 x माइनस x3 और x माइनस x4। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जहाँ न्यूमरेटर में x था वहाँ पे x2 कर दीजिए, तो x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 और x2 माइनस x4। देखिए डिनोमिनेटर हो गया। इसी तरीके से fx3 में आएंगे तो fx3 में क्या हो जाएगा, x3 को छोड़ के सबको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x माइनस x1 x माइनस x2 और x माइनस x4। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ पे x3 कर दीजिए, x3 माइनस x1 x3 माइनस x2 x3 माइनस x4। इसी तरीके से fx4 आया तो x4 छोड़ के सब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जहाँ पे x था वहाँ पे x4 कर दीजिए, x4 माइनस x1 x4 माइनस x2 x4 माइनस x3। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पता है, x1 x2 x3 x4 और fx1 fx2 fx3 fx4 सारी वैल्यूज़ यहाँ हमने पुट किया है। और x की वैल्यू पहले ही क्वेश्चन में fx की वैल्यू आपसे किस पे पूछा हुआ था, f10 की वैल्यू पूछा हुआ था, यानी x की वैल्यू किसके क्या हो जाएगी 10। यहाँ मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे x की जगह 10, देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर दिया है, x की जगह 10 x2 की जगह 6 सब दिया है वैल्यू। देखिए ऊपर x2 की जगह 6, देखिए ये लिखा 10 माइनस 6 10 माइनस 9 और 10 माइनस 11, यही तो होगा। x1 को छोड़ के सबको सब्ट्रैक्ट करना। फिर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में देखिए जहाँ आपका x था वहाँ क्या करेंगे, x1 आ गया, x1 की वैल्यू क्या 5, तो 5 माइनस 6 5 माइनस 9 और 5 माइनस 11। और यहाँ क्या था fx1 और fx1 की वैल्यू दिया था 12 प्लस अब क्या लिखेंगे हम यहाँ fx2 की वैल्यू, fx2 की वैल्यू क्या है 13। देखिए fx2 की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया 13। अब x माइनस x1 यानी 10, x तो आपको पहले ही पता है 10 है जिसमें पूछा हो, 10 माइनस x1 यानी 10 माइनस 5 10 माइनस 9 और 10 माइनस 11, क्योंकि x2 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। अब क्या करेंगे 6 में से ही सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 5 6 माइनस 9 और 6 माइनस 11। तो इसी तरीके से आप बाकी भी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए, जो ऊपर वैल्यूज़ अभी हमने कंपेयर किया है, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x4। देखिए यहाँ पे पुट कर दिया 10 माइनस 5 10 माइनस 6 10 माइनस 11, x3 माइनस x1 x3 माइनस x2 x3 माइनस x4। तो 9 x3 की वैल्यू 9 थी, 9 माइनस 5 9 माइनस 6 और 9 माइनस 11। और यहाँ fx3 की वैल्यू 14 दिया हुआ था क्वेश्चन में, ऊपर देख लीजिए। और इसी तरीके से fx4 की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए 2 और इस टर्म की वैल्यू आई है 13/3, थर्ड टर्म का 35/3 प्लस फोर्थ टर्म का है 16/3, जिसकी वैल्यू आ गई 14 सही 2/3, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे और देखिए अंदाजा से आपको पता होना चाहिए ये वैल्यू सही है या नहीं। तो देखिए 10 की वैल्यू f10 की वैल्यू कितनी आ गई 14 पॉइंट समथिंग। देखिए क्या वो अप्रॉक्स में आ रहा है f10 की वैल्यू 10 कहाँ आएगा 9 के बाद आएगा यहीं पे कहीं 10, तो 10 की वैल्यू 14 पॉइंट समथिंग, यस 14 के आगे ही आया, देखिए 14 पॉइंट समथिंग, यानी ये वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटरपोलेशन में आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है या फिर नहीं। तो आपका इंटरपोलेशन पे एक प्रॉब्लम आपने यहाँ पे कर लिया, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन पूरा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। चलिए आगे देखते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स आर गिवन बिलो फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स। सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एफ एक्स की वैल्यू दिया है। तो यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू किस पे 0 1 2 4। देखिए कुछ लोग आगे से देख के थोड़ा सा कहेंगे इक्वल इंटरवल है, 0 और 1 के बीच डिफरेंस यस 1 है, 1 माइनस 0 1 आएगा, 2 माइनस 1 यहाँ भी 1 आएगा। लेकिन ये थर्ड टर्म देखिए 2 4 आ गया, 4 माइनस 2 2 आएगा, इसके बीच डिफरेंस 1 था, इसके बीच डिफरेंस 1 था, लेकिन यहाँ डिफरेंस 2 आ गया, यानी अनइक्वल इंटरवल है। तो अगर कुछ भी नहीं दिया यहाँ तो खैर लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला लिखा हुआ, अगर नहीं लिखा है तो भी आपको पहचानना है कि वो इंटरवल इक्वल है या फिर अनइक्वल है। अब जैसे प्रीवियस
प्रॉब्लम में हमने कंपेयर किया था वैसे ही कंपेयर कर लीजिए। x1 की वैल्यू क्या है 0, देखिए x1 इज 0, x2 की वैल्यू क्या है 1, x3 की वैल्यू क्या है 2 और x4 की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, fx1 की वैल्यू क्या है 580, fx2 की वैल्यू क्या है 556, fx3 की वैल्यू क्या है 520 और fx4 की वैल्यू 385। तो देखिए सारी ही वैल्यू पता चल गई। और वैल्यू किस पे निकालना है, f3 पे, यानी x की वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है, f3 पे पूछ रहा है, यानी x की वैल्यू आपकी 3 है। ठीक है, तो सेम वही जो अभी ऊपर हमने फार्मूला, चूंकि इसमें भी कितने टर्म है 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म्स है, तो ये फार्मूला भी 4 टर्म्स तक जाएगा। ये वाला fx1 वाला होगा, ये वाला fx2 का टर्म होगा, ये वाला fx3 का और ये वाला fx4 का होगा। तो आप इस तरीके से फिर वही करेंगे, x1 को छोड़ के ऊपर सब आप सब्सट्रैक्ट करने के, x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4, और नीचे क्या करेंगे डिनोमिनेटर में x1 जहाँ x था न्यूमरेटर में वहाँ पे x1 कर देंगे, x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 और x1 माइनस x4। इसी तरीके से fx1 के लिए जैसे आपने कैलकुलेशन किया इसी तरीके से fx2 के लिए करिए। तो x2 को छोड़ के सब सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, x माइनस x1 x माइनस x3 x माइनस x4, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा x, जहाँ जहाँ न्यूमरेटर में x था वहाँ क्या हो जाएगा x2, तो x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 x2 माइनस x4। इसी तरीके से आप fx3 के लिए और फिर fx4 के लिए आप प्रॉब्लम 1 बाई 1 सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सारी ही वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। f कितने की वैल्यू निकालनी थी 3 की, तो x की जगह क्या हमें पुट करना है 3, और x1 x2 x3 x4 पता ही है, और इसके अलावा भी fx1 fx2 fx3 fx4 सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। देखिए कुछ काम आप खुद भी करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व करिए। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम है उसे जितनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी कैलसी से उतना ही आगे आराम से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप को जब सॉल्व किया है तो आया है 145, इसको सॉल्व करके क्रॉस चेक करिए। इसी तरीके से यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ऊपर x की वैल्यू 3, x1 x2 x3 x4 ऊपर अभी लिखा ही था, fx1 fx2 fx3 fx4 की वैल्यू भी। तो सेकेंड टर्म आ गया आपका 556, थर्ड टर्म आ गया आपका 780 और फोर्थ टर्म आ गया 96.25। तो इसको सॉल्व करने पे ऐड करने पे ये आया 465.25। इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूले से क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, इन कंपेयर टू जो हमने इक्वल इंटरवल के लिए देखा था, क्योंकि उसमें हमें टेबल वेबल बनाना पड़ता था तब जाके वैल्यू आती थी। इसमें देखिए कुछ भी टेबल की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट जो वैल्यू दिया है, फार्मूला भी किस तरीके से लर्न करेंगे वो भी टेक्निक आपको बता दिया मैं, कितनी आसानी से आप फार्मूले को लर्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको देता हूं मैं करने के लिए, लेकिन इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्या है, यूज लैग्रांज फार्मूला टू फिट ए पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग बदला हुआ है, पॉलिनोमियल आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टू फाइंड टू द फॉलोइंग डेटा आल्सो फाइंड f3। देखिए यहाँ हमें फाइंड करना है f3 की वैल्यू। देखिए सबसे पहले आप पॉलिनोमियल निकालिए। जैसे पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, जैसे fx, पॉलिनोमियल मतलब क्या, x के पावर के टर्म में आएगा सब। तो जहाँ आप x की वैल्यू पुट करते थे, ध्यान दीजिएगा ऊपर फार्मूले में यहाँ भी कितने टर्म 1 2 3 4 5 टर्म है, तो ये फार्मूला f5 तक जाएगा। देखिए f5 तक। अच्छा देखिए यहाँ पे एक और टर्म ऐड होगा, वो हो जाएगा fx5। ठीक है, ध्यान रखिएगा fx5, और फिर उसी तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे x माइनस x4 गया तो x माइनस x5 भी होगा, यहाँ भी x माइनस x5 होगा। तो इस तरीके से 5 टर्म हो जाएंगे। और जहाँ x की वैल्यू आप 3 पुट करते थे देखिए सॉल्व करने के लिए, वहाँ x ही रहने दीजिएगा। देखिए ये x छोड़ देंगे और x2 x3 x4 x5 सब दिया रहेगा, सिर्फ x के टर्म में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ सब जगह x छोड़ देंगे, अगर आप x की जगह सिर्फ x ही रहने दीजिएगा, और x1 x2 x3 x4 x5 वैल्यू। इसी तरीके से fx1 fx2 fx3 fx4 और fx5 की वैल्यू। देखिए आप x1 सारी वैल्यूज आपके पास है, सिर्फ x की वैल्यू x के फॉर्म में छोड़ दीजिएगा। दिस इज x2 की वैल्यू 1, दिस इज x3, दिस इज x4 एंड द लास्ट टर्म दैट इज x5। तो आपका ये 5 वैल्यूज आपका दिया है। इसी तरीके से ये आपका fx1 है, ये fx2 है, fx3 fx4
और एफ एक्स 5, ये एफ एक्स की वैल्यू है सब। इन सबको वैल्यू पुट कर देंगे तो यही आपका फाइनल सॉल्व करने पे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² और प्लस 17। ठीक है, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर पॉलिनोमियल। यही पॉलिनोमियल आपको निकालना था। अब देखिए यहाँ पे f3 की वैल्यू पूछा है, तो जैसे ही आपका पॉलिनोमियल निकल जाए आप यहाँ x की जगह 3 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब यानी 27 इंटू 3 इंटू एक्स की जगह आपको पुट करना 3 का स्क्वायर और प्लस 17। तो देखिए आएगा क्या आंसर, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 जा 27 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 17। वही देखिए आंसर यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने। तो पहले आप ये पॉलिनोमियल, किसी भी केस में आप पॉलिनोमियल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको जहाँ x दिया है उसको एज इट इज छोड़ना, बाकी सारी वैल्यूज़ आप पुट कर लीजिए। तो ये मेरे तरफ से आपके लिए काम है, इसको आप करिए। और चूँकि 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने ऊपर लगाए, 1 क्वेश्चन आप भी सॉल्व करेंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस बनी रहेगी। चलिए अगले लेक्चर में जो ऑलरेडी अपलोडेड है उसमें आप देख सकते हैं मैंने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, दूसरा जो मेथड है वो थोड़ा सा बड़ा मेथड है। यहाँ देखिए आपको मैंने बताया था अनइक्वल इंटरवल्स के लिए आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा। यहाँ पे लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला जो इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया। अब अगला लेक्चर में आप पढ़ेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, उसको भी जाके आप देख सकते हैं, वो भी अपलोडेड है। तो स्टूडेंट अगर आपको कुछ क्वेरीज है इससे रिलेटेड जो आज पढ़ाया मैंने, ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप YouTube के इनबॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं आपको अगर कुछ इस तरीके से लगता है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आगे भी शेयर करिए सो दैट कि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।